तिथि 22/11/2023 की प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, मुरली का सार है। प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है। इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएँ खा जाती हैं। प्रश्न है, ब्राह्मण झाड़ में कितने हुए पत्ते मुरझाए क्यों हैं? ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाए क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? उत्तर है, बाप जो ज्ञान का वंडरफुल राज सुनाते हैं, वह ना समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए। उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं। गीत है, प्रीतम आन मिलो साजन। ओम शांति गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं। तुम्हारे पास तो वह बैठे हैं, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो बरोबर, दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बतला रहे हैं। वह आया हुआ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। यह कोई मनुष्य का काम नहीं। तुम कहेंगे, परमपिता परमात्मा ने हमको मनुष्य देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया है। मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मनुष्य देवता किए करत न लागी वार। ये किसकी महिमा है? बाबा की बरोबर देवताएं तो सतयुग में होते हैं। इस समय देवताएं होते ही नहीं तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। परमपिता परमात्मा, जिसको शिव भी कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े पत्तों को पावन बनाने। अब वह आए कैसे? पति दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल न सके। मनुष्य तो मूझे हुए हैं। अब तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो। तुम इस दुनिया की हिस्ट्री जागृति को जानते हो। हिस्ट्री के साथ जागृति जरूर होती है और हिस्ट्री जागृति होती है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्मवतन की कभी हिस्ट्री जागृति नहीं कहेंगे। वह है सूक्ष्मवतन। वहाँ तो है मूवी टाकी, तो यहाँ है। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री जागृति और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते हैं, सब सुनाते हैं। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है। इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मठ पंथ हैं, उनको झाड़ नहीं कहेंगे। भल क्रिश्चियन लोग हैं, वो जानते हैं कि क्रिस्टल ट्री अलग है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सभी टालियाँ इस बड़े झाड़ से निकली हुई हैं। समझाना चाहिए, मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी। माता पिता, फिर बालक, वह भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे। 1 2 से 4 5 पत्ते होते हैं। फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती है। यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। यह बहुत छोटा झाड़ है। धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे, जैसे पहले पाया है। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है। तुम त्रिकालदर्शी हो।
तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकी नाथ हो अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी नाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहते हैं। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी, वरना अपना वारिस भी बनना है, प्रजा भी बनानी है। तो ये बुद्धि में होना चाहिए, हम त्रिकालदर्शी हैं। अब यह बातें बड़ी वंडरफुल हैं। बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते तो कंट्राक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं, संशय बुद्धि बना देते हैं। फिर पढ़ाई को छोड़ देते, कहेंगे हम कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, बीती सो बीती देखो। अब तुम्हारे बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो, बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बताते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं। भारत में बहुतों का अवतार मानते हैं, भारत में ही अपना बेड़ा गर्क किया है। अब तुम बच्चे खास भारत को आम दुनिया को सैल्वेज करते हो, या दुनिया का चक्र फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नरक नीचे होगा। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़े ही है। समझते हैं द्वारका डूब गई। मनुष्यों की बुद्धि वंडरफुल है ना। अब तुम कितने ऊंचे बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है, देवताओं को तो मिली हुई है, यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं, कितनी खुशी होती है। भविष्य के जन्मों लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है, कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं, बहुत दुकानदारी है। यह तो एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारियों की, जगत अम्बा है ब्रह्मा की मुख वंशावली। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो माता पिता से हमें सुख घनेरे मिले थे, अब वह माता पिता मिला हुआ है, बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। अच्छा माता पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। हमको रतन शिव बाबा से मिलते हैं। तुम हो गए पोतरे, हम अब सुख घनेरे उस बेहद के बाप से ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे हैं। देने वाला वह है, कितनी सहज बात है। फिर समझाना है, हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे, तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी को भी मदद करते थे ना, तुम समझा सकते हो। यादव कौरव पांडव क्या करते थे? पांडवों की तरफ तो है परमपिता परमात्मा, पांडव है विनाश काले प्रीत बुद्धि, कौरव और यादव है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं, टिक्कर भीतर में ठोक देते हैं। तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत नहीं, तो बहुत सर्विस रहना है चाहिए, हर्षित रहना चाहिए, नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तो बहुत हैं ना, तुम माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता, हमारे में भी कोई पद भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली भी है।
जो आसरवंती भगंती हो जाते हैं उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई न कोई कारण से भगवान बाप को फारगति दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा समझते हैं, शिक्षा दूं तो कहाँ फारगति ना दे देवे। समझते हैं तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। उसे कहाँ जाएगा साधु गुरु का निंदक। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया है। अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तो टीचर सार्वेंट हूँ ना। टीचर के पाँव धोकर पीते हैं क्या बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं? क्या हम उनसे पाँव धोआऊं? नहीं, गाया भी जाता है निराकार निहंकारी। या भी ब्रह्मा भी उनके संग में निहंकारी बन गया है। अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है। कल पहले भी अत्याचार हुआ था। रक्त की नदियाँ बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। तुम जानते हो हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते हैं। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, इसमें हिम्मत भी चाहिए। अपना मुंह देखते रहो। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात ना समझो तो सब बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती तो फिर बाबा से पूछो। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की हैं। जहाँ तक जिएंगे हम बाबा समझाते रहेंगे। बोलो, अभी तो हम पढ़ रहे हैं बाबा से, हम पूछेंगे या तो बोलो। ये बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं है, आगे चलकर समझेंगे। फिर पूछना। बहुत पॉइंट निकलती रहती है। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा? बाबा त्रिकालदर्शी है, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं है। अर्जी हमारी मर्जी उनकी। अपने को छुड़ा लेना चाहिए। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान का सागर, तो जरूर वह ज्ञान डांस करता होगा। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको यह संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को ये राजयोग सिखलाना है, स्वर्ग का मालिक बनाना है। यह संकल्प उठेगा। वह जब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। विचार है, ये संकल्प नहीं होगा। भल उसमें ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता है जब आने का समय होता है। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पाठ मर्ज है ना। गाया भी जाता है भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प चलेगा। यह भी ड्रामा में बंधायमान है। ये बहुत गहरा बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि का क्लास है 13:69 की मूल्य है। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो, फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो। बेहद के बाप का नाम शिव है, फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे बम्बई में बबुलनाथ कहते हैं क्योंकि वह कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग में भी है फूल, यहाँ सभी हैं कांटे। तो बाप रूहानी बच्चों को से पूछते हैं, बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? उनका नाम है शिव कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सतयुग में पाप होते ही नहीं।
वह है पुण्यात्माओं की दुनिया, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप कराने वाले हैं 5 विकार। सतयुग में रावण होता ही नहीं, यह है सारी दुनिया का दुश्मन। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज है, सभी दुखी तमोप्रधान है। तब कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो, यह गीता के अक्षर हैं। बाप खुद कहते देह सहित सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो, फिर अभी सुख के बंधन में आना है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ, इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने लिए। बाप कहते हैं पवित्र बनने बगैर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। अब पावन कैसे बनेंगे, सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते थे, उनको अभिचारी भक्त पूजा कहा जाता है। अब अभी मैं पतित पावन हूँ, तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप हैं। सन्यासी कब राजयोग सिखला न सके, बाप ही सिखलाते हैं। वास्तव में यह शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते हैं, ब्रह्मा को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता मैं हूँ, इसलिए जी मुझे याद करो तो तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने है, जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही ऊंच पद दैवी राजधानी में पाएंगे। अल्प है एक बाप, रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता। यह है बेहद का बाप, तो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सभी आत्माएं वापस घर चली जाएंगी। मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति अक्षर ही है। सुख शांति धाम सुख धाम के बाप की आयात बिगड़ घर जा नहीं सकेंगे। आत्मा को पवित्र जरूर बनना है। यहाँ सभी नास्तिक बाप को नहीं जानते, तुम अभी आस्तिक बनते हो। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, अभी विनाश काल का है ना, चक्र जरूर फिरना है। विनाश काले जिनकी विपरीत बुद्धि है वह है विजयंती। बाप कितना सहज कर सुनाते हैं, परंतु माया रावण भुला देती है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, वह है अमरलोक, वहाँ काल होता नहीं। बाप को कहते हैं आओ साथ में, हम सभी को ले चलो तो काल ठहरा ना सके। सतयुग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। ब्रह्मा विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है, विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को कोई जेवरात है नहीं। वहाँ ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शंकर है, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूच वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है, स्थूल सूच मूल है ना, सूच वतन में है मूवी। यह समझाने की बातें हैं। यह गीता पाठशाला है जहाँ तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो जरूर शिव बाबा की ही याद में आएंगे। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप को नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड नाइट याद प्यार, और बाप को भी गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्तार है। पहली पॉइंट, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरण कर सदा खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है बाप दादा समान निराकारी और निहंकारी बनना है। हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है, योग बल से बादशाही लेनी है। वरदान है कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव।
विस्तार से अपने आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्मयोगी हो। तो आप द्वारा हर एक को ये अनुभव हो कि यह काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी प्योरिटी और पर्सनालिटी ज्ञानी व योगी तू आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः आकर्षित करेगी। स्लोगन है, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे लाइट हाउस हैं। सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे लाइट हाउस हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुरली को सब्सक्राइबर करें।